हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप लोग भी झारखंड एएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड के लिए स्पेशल बैच जो है वो राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से ला दिया गया है। आपके लिए नया बैच आ गया है जिसका नाम है विजय पथ बैच। इस बैच में आपको जो भी एएनएम का वैकेंसी आने वाला है झारखंड के लिए, जो कि टोटल 3020 पदों के लिए आ रही है जो भर्ती, उसके एग्ज़ाम की तैयारी आपको इस बैच में कराई जाएगी। अगर आप भी झारखंड एएनएम भर्ती परीक्षा का वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे रहेंगे। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस जो रहेगा वो लाइव क्लासेस के थ्रू मिलेगा। अगर आपका क्लासेस छूट जाता है तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। आपको कंप्लीट अपडेटेड जो पीडीएफ नोट्स है वो मिलेगा। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा रैंकिंग के साथ, जिससे आप अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। अगर आपका एम है कि आप इस साल सरकारी नौकरी ले पाएँ तो जल्दी से जल्दी विजय पथ बैच को ज्वाइन करें और अपने एएनएम वैकेंसी की तैयारी शुरू करें। आज का ये क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हैं इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और हमारे विजय पथ बैच को कोर्सेज सेक्शन में जाकर के ज्वाइन करना होगा। तो आज का क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी सप्ताह की होती है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह या 42 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 40 सप्ताह। 40 सप्ताह जो होता है वो नॉर्मल सामान्य जो अवधि होती है गर्भावस्था की, वो 40 सप्ताह की होती है, जिसकी गणना अंतिम मासिक धर्म से लेकर के पहली तिथि तक की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान भ्रूण की सबसे सामान्य स्थिति कौन सी होती है। ठीक है, तो जो गर्भावस्था के दौरान बच्चा किस स्थिति में माँ के गर्भ में रह रहा होता है, इस नॉर्मल स्थिति को यानी सामान्य स्थिति जो होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ब्रीच, अनुप्रस्थ, ऑक्सीपिटो एंटीरियर या फिर ऑसीपिटो पोस्टीरियर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑसीपिटो एंटीरियर। ऑसीपिटो एंटीरियर जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन रहती है। इसमें जो सबसे सामान्य स्थिति होती है बच्चे की रहने का, जिनमें क्या होता है, सर जो होता है बच्चे का वो बाहर की तरफ होता है। जो सबसे पहले जन्म लेने पे बच्चे का सर जो है वो बाहर आ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है? रक्त स्राव को रोकना, दूध बनाना शुरू करना, गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करना या फिर सर्विक्स को स्थिर करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करना। ठीक है, प्रसव के दौरान जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है उसी का काम होता है मिल्क का भी बाहर निकलवाना। ठीक है, दूध को भी बाहर निकलवाने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है, लेकिन प्रसव के दौरान जो ऑक्सीटोसिन का काम होता है वो होता है गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगार स्कोर इज असेस्ड एट हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर बर्थ। अबगार स्कोर जन्म के कितने मिनट बाद जांचा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है? 1 और 3 मिनट, 1 और 5 मिनट, 5 और 10 मिनट या फिर जन्म के तुरंत बाद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 और 5 मिनट। अबगार स्कोर जो होता है वो जन्म के 1 और 5 मिनट बाद किया जाता है, ताकि शिशु का शारीरिक स्थिति जैसे रंग, उसकी दिल की धड़कन, सांस आदि ये सारे का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, इसमें टोटल स्कोर जो होता है वो 10 होता है। 10 स्कोर में से हम बच्चे को दे रहे होते हैं और उससे उसकी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लोचिया। लोचिया क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? गर्भपात के बाद योनि से रक्त स्राव, प्रसव के बाद योनि से रक्त स्राव या फिर गर्भावस्था के दौरान रक्त स्राव या फिर एमनियोटिक फ्लूइड तरल का बाहर निकलना, रिसाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, यानी कि प्रसव के बाद योनि से स्राव होना। इसको हम क्या कहते हैं? लोचिया कहते हैं। लोचिया क्या होता है? लोचिया एक सामान्य स्राव होता है जिसमें रक्त और जो भी संश्लेष्मा और गर्भाशय की जो भी झिल्लियाँ होती है वो सारा प्रसव के बाद कुछ हफ्तों तक निकलता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोचिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप। पहली गर्भावस्था जांच यानी एंटीनेटल चेकअप का आदर्श समय क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह या 20 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 12 सप्ताह।
जो एंटीनेटल चेकअप का सबसे आदर्श समय होता है वो होता है 12 सप्ताह। पहली प्रसव पूर्व जांच जो होता है वो आदर्श रूप से 12 सप्ताह के भीतर होनी चाहिए, ठीक है, 12 सप्ताह के अंदर अंदर होनी चाहिए, ताकि समय रहते जांच और सलाह मिल सके माँ को और शिशु का भी अच्छे से देखभाल किया जा सके, ठीक है। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फॉलिक एसिड। जो भ्रूण जो होता है उसमें जो भी न्यूरल सिस्टम का जो भी विकास होता है उसमें फॉलिक एसिड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसके कारण फॉलिक एसिड गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि कुछ न्यूरल ट्यूब जो दोष होते हैं उसमें क्या आता है? स्पाइना बिफिडा। तो ये सारे को रोकने के लिए क्या फॉलिक एसिड का टैबलेट जो है वो माता को देना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी औरत है प्रेग्नेंट उन्हें देना होता है। भ्रूण की हृदय ध्वनि FHS जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? FHS क्या होता है? फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। FHS का फुल फॉर्म होता है फीटल हार्ट साउंड। तो FHS को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर फीटोस्कोप या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फीटोस्कोप। फीटोस्कोप जो होता है या फिर उसे हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है डॉपलर, ठीक है। फीटोस्कोप का एक और नाम होता है डॉपलर। तो फीटोस्कोप या डॉपलर जो होता है उसे हम फीटल हार्ट साउंड FHS को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, जांचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीनेटल विजिट्स में यानी कि जो प्रसव पूर्व जांच जो होते हैं उन दौरान इस्तेमाल इसका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेक्शन, ठीक है। तो दूध उत्सर्जन यानी कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो अभी मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दूध का इंजेक्शन यानी मिल्क इंजेक्शन जो होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वो कब होता है? प्रसव के बाद होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, यानी कि माँ द्वारा महसूस की गई पहली भ्रूण गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? प्रसव या फिर क्विकनिंग या फिर लाइटनिंग या फिर इंगेजमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्विकनिंग। क्विकनिंग जो है वो हम क्या कहते हैं, वो टर्म होता है, क्विकनिंग जो होता है वो पहली भ्रूण गति होती है जिसे माँ 16 से 20 सप्ताह के बीच महसूस कर रही होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी से के 16 से 20 सप्ताह के बीच क्विकनिंग महसूस कर पाती है, ठीक है। गर्भावस्था का सबसे विश्वसनीय लक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? मॉर्निंग सिकनेस या फिर एमेनोरिया या फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर भ्रूण की हृदय गति, हृदय ध्वनि। तो इसका सही आंसर क्या है? भ्रूण की हृदय ध्वनि जो है वो सबसे विश्वसनीय लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। डॉपलर या फीटोस्कोप से भ्रूण की हृदय ध्वनि को सुनना गर्भावस्था की निश्चित और विश्वसनीय लक्षण होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन, यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? बीमारी का उपचार या फिर बीमारी की रोकथाम या फिर स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार या फिर टीकाकरण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, ठीक है। इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार जो है वो हेल्थ प्रमोशन यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन का उद्देश्य लोगों और उनके स्वास्थ्य पर नियंत्रण प्राप्त करना और कुल मिलाकर के बेहतर जीवन के लिए सक्षम बनाना होता है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा प्राथमिक रोकथाम प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण है? तो प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? कैंसर की जाँच, फिजिकल थेरेपी, हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा या फिर केमोथेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन जो होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि प्राथमिक रोकथाम के उपाय में होते हैं, जिससे बीमारी होने से पहले ही उसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। हेल्थ एजुकेशन हो गया, टीकाकरण हो गया और जीवन शैली में सुधार करने का जो ये उपाय देना हो गया, ये सभी किस में आते हैं? प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आते हैं। WHO का ओटावा चार्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या है? आपातकालीन
देखभाल, अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य संवर्धन या फिर मानसिक बीमारी। तो इसका सही आंसर क्या है कि ओटावा चार्टर जो 1986 में शुरू किया गया था, ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए रणनीतियाँ और कार्यों को परिभाषित करता है, जैसे स्वास्थ्य नीतियाँ बनाना हो गया, समुदाय को सक्षम बनाना हो गया। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य संवर्धन। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? लिंग, आनुवांशिकी, आय या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य का निर्धारक कौन है? लिंग भी है, आनुवांशिका यानी कि जेनेटिक्स भी है और आय भी है। जो स्वास्थ्य है वो इन सभी के अलावा जो है वो एजुकेशन यानी कि ये क्या कहते हैं, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, ये सब पे भी डिपेंड करती है यानी कि निर्धारित होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन? द्वितीय रोकथाम यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का उद्देश्य क्या है? अभी हमने प्राथमिक रोकथाम के बारे में देखा था, ये क्वेश्चन द्वितीय रोकथाम के बारे में है। ऑप्शंस क्या क्या है? बीमारी से पहले रोकथाम, स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देना या फिर रोगी की प्रारंभिक पहचान, रोग का प्रारंभिक पहचान और उपचार या फिर पुनर्वास। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोग का जो है वो प्रारंभिक पहचान और उपचार। जो द्वितीय रोकथाम है उसके अंतर्गत बीमारी की प्रारंभिक जांच और उपचार शामिल होता है ताकि उसका विकास को रोका जा सके, ताकि बीमारी बढ़ने से रोकी जा सके। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संवर्धक की रणनीति है? ऑप्शंस क्या क्या है? क्वारंटीन लागू करना, सहायक वातावरण बनाना या फिर शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप करना या फिर गहन देखभाल। तो स्वास्थ्य संवर्धन की रणनीति के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है सहायक वातावरण बनाना, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन यानी कि स्वास्थ्य संवर्धक में स्वस्थ वातावरण बनाना, नीतियाँ लागू करना और समुदाय की भागीदारी जैसी जितनी भी जो रणनीतियाँ होती हैं वो सभी शामिल होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ प्रिवेंशन? निम्न में से कौन सा रोकथाम का स्तर नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्राथमिक, तृतीय, आपातकालीन या द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपातकालीन। आपातकालीन रोकथाम जो होता है वो रोकथाम का स्तर नहीं है। रोकथाम का स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीय और तृतीय यानी कि टर्शरी। ठीक है, ये 3 जो लेवल होते हैं वो प्रिवेंशन के होते हैं, जिसमें इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति जो है वो शामिल नहीं है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, यानी कौन सा पोषक तत्व होता है जो शरीर की वृद्धि कराता है और मरम्मत में भी योगदान देता है? ऑप्शन क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा या फिर विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। बचपन में अगर आपने, हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होता है? प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? ये टिश्यू को यानी जो भी ऊतक है उनकी वृद्धि, उनकी मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि रक्त का जो थक्के बनते हैं यानी क्लॉटिंग होती है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रक्त के थक्के बनने के लिए, क्लॉटिंग के लिए। इसमें क्या करता है? वो फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स जो होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान बनते हैं, उनके बनने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट? आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, खास करके मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आयरन डिफिशियंसी कॉजेज विच
कंडीशन, आयरन की कमी किस स्थिति के कारण बनती है? ऑप्शन क्या क्या है? रिकेट, एनीमिया, स्कर्वी या पेलार्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? आयरन जो होता है, आयरन अगर आयरन कम हो जाए शरीर में, आयरन जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, अगर वो हमारे शरीर में कम हो जाए तो आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। हेमोग्लोबिन को हम Hb से लिखते हैं, और ये हेमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो इसके कारण RBC कम हो जाता है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आयरन का कमी या हेमोग्लोबिन का कमी या RBC का कमी, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों की कमी की वजह से हमारे शरीर में जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जो होता है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि औरतों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ये क्या होता है? ये कमज़ोरी का, इसका जो मुख्य लक्षण है वो है कमज़ोरी और चक्कर आना। ठीक है। विच फूड आइटम इज़ रिच इन विटामिन सी? निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी से भरपूर होता है? ऑप्शन क्या क्या है? केला, दूध, नींबू या अंडा। तो विटामिन सी जो होता है वो ज़्यादातर जो भी खट्टे जो ये होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं, उनमें ज़्यादातर विटामिन सी जो होता है वो मिलता है। ठीक है। तो खट्टे फल जैसे कि नींबू हो गया, संतरे हो गए, आंवला हो गया, ये सभी में क्या होता है? ये सभी में विटामिन सी मौजूद होता है। ये क्या करता है? ये इम्यूनिटी को मजबूत करने में और घाव को भरने में मदद कर रहा होता है। तो इनमें से कौन सा है? नींबू। नींबू में क्या होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है, क्योंकि नींबू जो है वो एक सिट्रस फ्रूट है। ठीक है। वो एक खट्टा फलों में आता है। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसे हम नायसिन कहते हैं, या फिर विटामिन B12। तो बेरी बेरी जो है वो बीमारी थायमिन की कमी से होती है, यानी कि विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी बेरी होती है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र और हृदय प्रणाली जो होता है वो दोनों इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, जिसके कारण बेरी बेरी बीमारी हो रही होती है। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ? हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन क्या क्या है? आयरन, जिंक, कैल्शियम या सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैल्शियम। हमारे बोन्स यानी जो हड्डियां होती हैं उनको बनाने के लिए कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वो हमारे दांत और जो भी हड्डियाँ हैं उन सभी को मजबूत करने में आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? आईसीयू देखभाल देना, केवल व्यक्ति की देखभाल करना, समुदाय का जो स्वास्थ्य है और को बढ़ावा देना और बनाए रखना, या फिर अस्पताल आधारित उपचार देना। तो इसका सही आंसर क्या है? कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समुदाय की स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बनाए रखना। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है उसका उद्देश्य समुदाय का जो स्वास्थ्य स्तर है उसे बनाए रखना होता है, रोगों की रोकथाम होती है और साथ ही साथ देखभाल प्रदान करना भी होता है। समतल क्षेत्रों में एक सब सेंटर के लिए जनसंख्या मानक क्या है भारतीय मानकों के अनुसार? ऑप्शन क्या क्या है? 1000 लोग, 3000 लोग, या फिर 5000 लोग, या फिर 10,000 लोग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5000 लोग। तो हर 5000 लोगों पे एक सब सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है भारतीय मानकों के अनुसार। हर 5000 लोगों पे समतल ज़मीन में एक सब सेंटर होना निर्धारित किया गया है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, असिस्टेंट फॉर सेफ हेल्थ अवेयरनेस, एडवांस्ड स्टेट हेल्थ एडवाइज़र, या फिर ऑक्सिलरी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट के एक्ट के तहत जो भी कम्युनिटी और हेल्थ केयर सिस्टम है उनके बीच सेतु का कार्य करने का काम करती है। कौन? आशा। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन इम्यूनाइजेशन? टीकाकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन क्या क्या है? केवल निरीक्षण करना, कोल्ड चेन का प्रबंधन करना, दवाइयाँ देना, या अस्पताल अपॉइंटमेंट लेने में मदद करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोल्ड चेन का
प्रबंधन करना। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं वो यह सुनिश्चित करती है कि कोल्ड चेन बनी रहे, टीका जो है वो सुरक्षित रखा जाए और टीकाकरण ठीक से किया जाए। ये सारा किसका काम होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का काम होता है। अंडर विच प्रोग्राम इज़ द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी VHSNC फॉर्म्ड, यानी कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति किस कार्यक्रम के तहत गठित की गई थी? ऑप्शन क्या क्या है? ICDS, RMNCH+A या फिर NRHM या फिर RCH1। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो प्रोग्राम था उसके अंतर्गत VHSNC जो है वो सामुदायिक जो ग्रुप है, सामुदायिक स्तर पर एक समिति का गठन किया गया जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर निगरानी रखी जाती है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन शिक्षा के लिए समुदाय में मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो परिवार नियोजन शिक्षा जो होता है फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, यानी कि एक एलिजिबल कपल जो शादीशुदा लोग होते हैं या फिर जो भी वयस्क लोग होते हैं उन्हें फैमिली प्लानिंग एजुकेशन देने के लिए मुख्य रूप से समुदाय में किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन क्या क्या है? ANM की होती है, आशा की होती है, आंगनबाड़ी वर्कर की होती है या स्टाफ नर्स की होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि आशा की होती है। आशा का जो काम होता है, आशा कार्यकर्ता जो होता है वो परिवारों को परिवार नियोजन विधियों के बारे में जागरूक करने और योग्य दंपतियों को प्रेरित करने का कार्य कर रही होती है। तो आज का ये क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हों तो आप वीडियो को लाइक करना और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको लगातार हमारे जो भी वीडियोस और आएंगे ANM के बेसिस के लिए, झारखंड ANM एग्ज़ाम के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।